मीटरिंग मोड्स। वेलकम बैक टू लेंसमैन ऑफिशियल। और हमारा आज का टॉपिक है मीटरिंग मोड्स। मीटरिंग मोड्स क्या होते हैं और ये हमें करेक्ट एक्सपोजर लेने के लिए कैसे हेल्प करते हैं। कोई भी ब्रांड हो, कोई भी कैमरा का प्राइस रेंज हो, हर कैमरा के अंदर एक्सपोजर जो है वो 3 तरीक़ों से कंट्रोल किया जाता है: शटर स्पीड, अपर्चर, ISO। इन 3 चीज़ों के ज़रिए हम कंट्रोल करते हैं कि कितनी लाइट जो है वो कैमरा के सेंसर के ऊपर जाएगी, इमेज क्रिएट करेगी। ठीक है, तो अब लाइट जो है वो 2 किस्म की होती है। एक होती है इंसिडेंट लाइट, जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ मेरा लाइट सोर्स है, ये लाइट जो है डायरेक्टली मेरे ऊपर आएगी, ये इंसिडेंट लाइट है। फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके कैमरा के सेंसर के ऊपर जाएगी और कैमरा के ऊपर इमेज रिकॉर्ड कर देगी। ये जो लाइट है जो मेरे से रिफ्लेक्ट होकर कैमरा सेंसर के ऊपर जा रही है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जिस सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होके कैमरा के अंदर जा रही है, उस सरफेस का कलर क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर वाइट सरफेस है, वाइट स्किन है या वाइट सब्जेक्ट है, तो जो लाइट है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। अगर जो सब्जेक्ट है या आपका सीन है वो डार्क है, तो लाइट जो है वो कम रिफ्लेक्ट होगी। अगर लाइक बैकड्रॉप जो अगर होगा वो ब्लैक कलर का है, तो लाइट जो है वो कम रिफ्लेक्ट होके सेंसर के ऊपर जाएगी। कैमरा का जो लाइट मीटर है वो मेजर करता है इंसिडेंट लाइट, कि हमारे से रिफ्लेक्ट होके जो कैमरा के अंदर जा रही है वो लाइट कितनी अमाउंट में जा रही है, और उसको फिर वो जो पॉइंटर है हमारा कैमरा के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पॉइंटर जो है ये मिडल में होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए। ना ये ओवर एक्सपोज होना चाहिए, ना ये अंडर एक्सपोज होना चाहिए। मिडल का मतलब है कि हमारा टेक्निकली करेक्ट एक्सपोजर है, जो कैमरा का मीटर जो है, इन कैमरा मीटर जो है वो हमें बता रहा है। अभी जो कैमरा का मीटर है ये किस तरह से कैलकुलेट करता है इस लाइट को, उसके लिए हमें मीटरिंग मोड को समझने की ज़रूरत है। फर्ज कीजिए हम लोग एक सीन शूट कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट के अंदर, जहाँ पे हाइलाइट्स हैं और शेडोज़ हैं। कैमरा सेंसर जो है वो इन कैमरा मीटरिंग के ज़रिए वो देखता है कि हमारे पास हाइलाइट्स क्या हैं, शेडोज़ की क्या वैल्यू है, एंड देन ही एवरेजेस इट ऑल। शेडोज़ और हाइलाइट्स को एवरेज कर देता है इन केस ऑफ ब्लैक एंड वाइट, तो वो उसको ग्रे कर देता है, 18% ग्रे। सो कैमरा मैन्युफैक्चरर जो हैं उन्होंने ये कैलकुलेशन रखी है कि दुनिया जो है वो 18% ग्रे है। कलर्स हम मिक्स करेंगे तो उनका जो एवरेज आएगा वो ग्रे कलर का होगा। अगर आप लोग सीन शूट कर रहे हैं जहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा है और हमारे सब्जेक्ट ने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, तो कैमरा समझता है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है ये इमेज, सो वो उसको डार्क करने की कोशिश करता है, एवरेज करने की कोशिश करता है, और वो उस सीन को ग्रे कर देता है। इसी तरह से अगर हम लो की इमेज शूट कर रहे हैं जहाँ पे बैकड्रॉप जो है वो ब्लैक है और सब्जेक्ट ने ब्लैक कलर का सूट पहना है, तो कैमरा समझता है कि ये बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज्ड हमारा इमेज है, सो ही ट्राइज टू एवरेज इट टू द ग्रे। सो ब्लैक की बजाय वो ग्रे कर देगा, और अगर हम वाइट सीन शूट कर रहे हैं अगेन वो उसको भी ग्रे कलर में कर देगा। सो कैमरा सेंसर थिंक्स एवरीथिंग हैज़ टू बी ग्रे। हाइलाइट्स और शेडोज़ उनको एवरेज करके वो एक हमें सीन देता है जो कि उन दोनों का एवरेज होता है। So when you are shooting in any kind of auto mode like aperture priority, shutter priority or full program mode, the camera is in control and camera is deciding what the proper exposure should be. You have to tell the camera through the metering mode what it has to look at to get the proper exposure. So now you are looking at back screen of my Canon R5. The lens I'm using is 50mm f1.4, और यहाँ पे जो है Q का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी और इसके अंदर हम मीटरिंग मोड पे जाएंगे। तो कैनन R5 के अंदर जो है वो 4 मीटरिंग मोड्स हैं। सबसे पहला मीटरिंग मोड जो है वो है इवैल्यूएटिव मीटरिंग मोड। इवैल्यूएटिव मीटरिंग, जब आप कैमरा ख़रीद के लाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फैक्ट्री सेटिंग्स होती है वो इवैल्यूएटिव मीटरिंग के ऊपर होती है। तो इवैल्यूएटिव मीटरिंग के अंदर क्या होता है, पूरी जो स्क्रीन का एरिया है कैमरा जो है उसको इवैल्यूएट करता है, उसको इक्वल पोर्शंस के अंदर डिवाइड करता है, उसके शेडोज़ और हाइलाइट्स की वैल्यू या ब्राइटनेस और डार्कनेस की वैल्यूज़ लेके
उसको एवरेज करने की कोशिश करता है। मतलब कि ये पूरा जो हमारा सीन है जो स्क्रीन के ऊपर है, फ्रेम है जो हमारा, उन सब की उस पूरी स्क्रीन की एवरेज लेता है और उस एवरेज के मुताबिक हमारा वो एक्सपोजर कैलकुलेट करता है। तो ये एक मीटरिंग मोड जो है, जब आप लैंडस्केप का कोई सीन ले रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है डार्कनेस, हाईलाइट्स और शेडोज़ की, मतलब there is no major sudden changes between the highlights and the shadows, so you can use this mode and this will give you close to the perfect results. Okay, so this is evaluative metering. और नेक्स्ट जो मीटरिंग मोड है कैनन R5 के अंदर, आपने देखा होगा जैसे ही मैं मीटरिंग मोड चेंज करता हूँ, ये इवेल्युएटिव मीटरिंग है और ये पार्शियल मीटरिंग है, तो एक्सपोजर हमारा चेंज हो जाता है। तो पार्शियल मीटरिंग के अंदर क्या होता है कि कैमरा पूरी जो फ्रेम है हमारा उसको कंसिडर करता है, बट इट गिव्स द priority to the central part. You can see on the screen there is a circle here. So in this circle, whatever is in this circle, it will properly expose that area. So जितनी भी exposure की calculation करेगा based on that area in the circle. Okay, so whatever is in the circle, it will try to expose for that one. This is partial metering mode, so it will take around 10% of the screen in the middle portion and it will expose as per that one. स्पॉट मीटरिंग मोड, स्पॉट मीटरिंग जो है ये सबसे एक्यूरेट मीटरिंग मोड है कि जब आप कोई भी पोर्ट्रेट ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपका पोर्ट्रेट जो है वो इन द मिड डे है और पीछे बैकग्राउंड में स्काई है, स्काई बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, तो आपको जो है वो ओवरऑल जो इवेल्युएटिव मीटरिंग है वो यहाँ पे इतना काम नहीं करेगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू एक्सपोज फॉर द फेस, you have to press half shutter button, so you have to expose for the face and it will give you the proper exposure reading within that spot. उस spot के अंदर जो भी एरिया है उसको प्रॉपर एक्सपोज करेगा और उसके हिसाब से हमें एक्सपोजर की सेटिंग दे देगा। Moving on to the last metering mode in Canon R5, center weighted average. As the name suggests, पूरे फ्रेम को ये कंसिडर करेगा, बट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द सेंटर एरियाज। Now here comes the most interesting part. Okay, हमने सेंटर पार्शियल मीटरिंग ली, हमने प्रॉपरली एक्सपोज किया अपने सब्जेक्ट को, सो इट इज सेइंग 1/1/250th of a second at f1.4, it is giving us the proper exposure. Okay, and our the circle is exactly on the subject. Okay, it is giving the proper exposure, we are happy with that one. If we are going to change, let me just move the camera. For example, हम जब भी किसी को लेते हैं तो रूल ऑफ थर्ड्स के मुताबिक हम उसको इस कंपोजिशन में रखते हैं। If we are taking this one like this one and we press the half shutter button, now the exposure settings change. It says 1/3200th of a second we are getting the proper exposure, but this is not the proper exposure. It is just taking the exposure on that particular the area which is falling within that circle. So अगर हम इधर आते हैं, हाफ प्रेस करते हैं, 1/1600th of a second, exposure changed. If we go to his feed, exposure changed. If we go to this color, exposure changed. So everything changes, where whatever is in that circle, the exposure changes according to that one. So we are taking this subject and as per the rule of thirds, we take here and we press button. Our subject is underexposed. Okay, when we are in the program mode, shutter priority, aperture priority, auto modes, the camera decides the exposure for us. Okay, so if we are keeping the subject in the middle, the exposure is correct. When we move the subject to our left side and we take the exposure and our subject is underexposed. So how to solve that one? Okay, to solve that problem, in every camera there is exposure compensation here. If you can see right here, this is exposure compensation. So in this case, like
we put the subject here. As per the rule of thirds, we press the shutter button. This is our exposure. Okay, so we can go exposure compensation and we can tell them 2 stops overexpose. When we overexposes 2 stop, the subject becomes properly exposed. We can take a picture and we are happy. अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको किसी भी तरह से हेल्प किया टू अंडरस्टैंड हाउ द मीटरिंग वर्क्स, सो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग माय चैनल। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो के ऊपर या कैमरा की किसी भी और चीज़ के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू एंड एंजॉय योर टाइम।